देखो, जहां बात आती है किसान मजदूर की, तो प्रशासन इन मामलों को टालमटोली पता नहीं क्यों कर रहा है, किन लोगों के दबाव में कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओलावृष्टि को लेकर ये सीधा निर्देश दे दिए कि गांव में निरीक्षण हो। अभी तक बहुत से गांव में ऐसा है कि अभी तक कोई निरीक्षण के लिए एक टीम नियुक्त नहीं की गई है और ना ही वो लोग गांव तक पहुंच सके। उसके यहाँ 1.5 महीने पहले स्मार्ट मीटर लगा, 10 दिन से ना तो उसमें कोई रिचार्ज हो रहा और ना उसे सही कर रहे। तो ये किसान का या मजदूर का शोषण नहीं है सरकार में। प्रीपेड जो मीटर लगाने चालू कर दिए हैं, और अगर कोई नए मीटर लगाने के लिए जाता है तो उससे कहा जाता है कि जी पोस्टपेड मीटर नहीं है, प्रीपेड मीटर है। पर हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अखबारों में जो कटिंग आ रही है वो सत्य कह रही है या विद्युत विभाग के कर्मचारी वो सत्य कह रहे हैं। 15 दिन से स्मार्ट मीटर बंद है, ना उसमें रिचार्ज किया गया। उस पर एक झूठा इल्जाम लगा दिया क्योंकि वो गरीब आदमी है कि तुम अपने घर की बिजली सप्लाई कर रहे हो। बाहर जब मीटर स्मार्ट मीटर दीवार के बाहर दरवाजे पे लगा हुआ है तो चोरी कैसे हो जाएगी जब तक उसमें केबल न लगेगा। इतने ओवरलोडिंग का बिल आ रहा है, जांच के लिए बुलाए जा रहे हैं, मीटर चेक के लिए एप्लीकेशन लगाई जाती है, एक महीने में आदमी आने को तैयार नहीं है। इतनी रसीदें पड़ी हैं मीटर चेक की, कोई आने को तैयार नहीं है। ये विद्युत विभाग के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इनसे ये पूछो, NH 24 पे 400 kV की लाइन के नीचे इतनी बड़ी अवैध फैक्ट्री बना के दे दी, उसे किसी ने परमिशन दी? उसे छोड़ो, ट्विटर के माध्यम से, सब जगह के माध्यम से इनसे पूछा जा रहा, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। अगर 11,000 की लाइन के नीचे अगर एक किसान एक फार्म हाउस, एक घर, एक अपना व्यवसाय बनाने की कोशिश करता तो उसके ऊपर तमाम नोटिस दिए जाते और उसके साथ साथ उसे इतने कानून पढ़ा दिए जाते हैं कि वो 2 फीट की दीवार तक नहीं कर पाता। सुबह के 4 बजे प्रशासन उठ के SDM, न्यायिक, तहसीलदार सब लोग एक छोटे से खोखे के पीछे लग गए और इतनी बड़ी वहां पे अवैध तरीके से निर्माण हुआ उसे कोई नहीं कर रहा। और सबसे बड़ा हमारा इसमें एक चीज कहना है कि उस दौलाना ब्लॉक के खुद का रहने वाला एक प्रशासनिक अधिकारी उसी ब्लॉक में नौकरी कर रहा। ये सीधा उल्लंघन है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश का। विद्युत विभाग ने इस जिले को लूटने का काम कर लिया। अवैध तरीके से पैसे लेके निर्माण भी करवाते हैं और छोटे किसान मजदूर के ऊपर कोई भी शोषण होता उस पर ये विद्युत विभाग मौन होके नोटिस लगा के विद्युत विभाग मैदान में नहीं है, गायब हो चुका। दोस्तों स्वागत करता हूं आपका अपने न्यूज इंडिया फर्स्ट में। आपके साथ गुलजार अली अपने सहयोगी शिव आजाद के साथ इस समय मौजूद है जनपद हापुड़ के डीएम कार्यालय पर, जहां पर हम बात कर लेते हैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत के युवा प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे डीएम कार्यालय पर आने का क्या उनका मुख्य उद्देश्य रहा, किन मुख्य मांगों को लेकर के आज यहाँ पर ये पहुंचे हैं। सभी चीजों को एक बार फिर न्यूज इंडिया फर्स्ट पर जानने का प्रयास कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा एकलव्य सिंह सहारा नाम है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का युवा का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और मांगे तो कुछ इस तरीके की थी कि एक ज्ञापन दिया गया था जिसमें ओलावृष्टि को लेकर, स्मार्ट मीटर को लेकर और जो सामान्य कार्रवाई जिले में होनी चाहिए उसे लेकर एक ज्ञापन दिया गया था, जिसमें हमें यह कहा गया था कि सोमवार को इस पर कोई ना कोई निर्देश जारी किए जाएंगे। तो फिर इसका निस्तारण निकाला गया, जैसे कि आपने बताया था कि आश्वासन दे दिया गया है, समस्याओं को गंभीरता से लेंगे और इस पे आदेश भी जारी करेंगे। तो आपकी बातें क्या गंभीरता से ली गई? देखो, जहां बात आती है किसान मजदूर की, तो प्रशासन इन मामलों को टालमटोली पता नहीं क्यों कर रहा है, किन लोगों के दबाव में कर रहा है। हमारी उसमें एक ये छोटी सी कहनी, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओलावृष्टि को लेकर ये सीधा निर्देश दे दिए कि गांव में निरीक्षण हो। अभी तक बहुत से गांव में ऐसा है कि अभी तक कोई निरीक्षण के लिए एक टीम नियुक्त नहीं की गई है और ना ही वो लोग गांव तक पहुंच सके। दूसरा, स्मार्ट मीटर का मामला, बाबूगढ़ छावनी से हमारे शेखर भाई हैं, इनके यहाँ प्रीपेड जो मीटर लगाने चालू कर दिए हैं और अगर कोई नए मीटर लगाने के लिए जाता है तो उससे कहा जाता है कि जी पोस्टपेड मीटर नहीं है, प्रीपेड मीटर है। जबकि कोर्ट भी और आपके मंत्री भी ये कह रहे हैं कि जिसे उपभोक्ता की इच्छा अनुसार वहाँ मीटर लगाया जाए। अगर वो पोस्टपेड लगाता प्रीपेड, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अखबारों में जो कटिंग आ रही है वो सत्य कह रही है या विद्युत विभाग के कर्मचारी वो सत्य कह रहे हैं। ये भी एक मुद्दा था सर। इसमें विद्युत विभाग के कर्मचारियों का कहना है, अगर हम बात करें उच्च अधिकारियों तक का भी ये कहना है कि अगर जो स्मार्ट डिजिटल मीटर ग्राम पंचायतों में जनता के बीच में उपभोक्ताओं के लिए लगाए जा रहे हैं, इनसे कोई हानि नहीं है। तो बता सकते हैं आप क्या हानि आने वाली है? इतने ओवरलोडिंग का बिल आ रहा है,
जांच के लिए बुलाए जा रहे हैं। मीटर चेक के लिए एप्लीकेशन लगाई जाती है, एक एक महीने में आदमी आने को तैयार नहीं है। इतनी रसीदें पड़ी हैं मीटर चेक की, कोई आने को तैयार नहीं है। ये विद्युत विभाग के लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इनसे ये पूछो, NH 24 पे 400 kV की लाइन के नीचे इतनी बड़ी अवैध फैक्ट्री बना के दे दी, उसे किसी ने परमिशन दी? उसे छोड़ो, ट्विटर के माध्यम से, सब जगह के माध्यम से इनसे पूछा जा रहा, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। अगर 11,000 की लाइन के नीचे अगर एक किसान एक फार्म हाउस, एक घर, एक अपना व्यवसाय बनाने की कोशिश करता तो उसके ऊपर तमाम नोटिस दिए जाते हैं और उसके साथ साथ उसे इतने कानून पढ़ा दिए जाते हैं कि वो 2 फीट की दीवार तक नहीं कर पाता। तो इन विद्युत विभाग वालों से ये सबसे पहला हमारा ये सवाल है कि जिले की सबसे बड़ी लाइन जो 400 kV की लाइन जा रही है, उसके नीचे फैक्ट्री निर्माण के निर्देश किसने दिए और उस पर विद्युत विभाग ने ही नोटिस जारी करा है कि यह अवैध है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सुबह के 4 बजे प्रशासन उठ के SDM, न्यायिक, तहसीलदार सब लोग एक छोटे से खोखे के पीछे लग गए और इतनी बड़ी वहां पे अवैध तरीके से निर्माण हुआ उसे कोई नहीं कर रहा। NHI की जमीन पे लोगों ने कब्जा कर रखा है, NHI के नोटिस वहां दिए रखे हैं, उन पे क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही? और सबसे बड़ा हमारा इसमें एक चीज कहना है कि उस धौलाना ब्लॉक के खुद का रहने वाला एक प्रशासनिक अधिकारी उसी ब्लॉक में नौकरी कर रहा, ये सीधा उल्लंघन है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश का। ये नो टॉलरेंस पॉलिसी के अंतर्गत आता। हमारा प्रशासनिक अधिकारियों से ये निवेदन है कि जिले में सबके खिलाफ एक सामान्य तरीके से कार्रवाई की जाए और जो ये विद्युत विभाग के लोग आए दिन रोज एक नया फरमान लाते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, हमारे जिले में एक बहुत बड़ा विद्युत विभाग द्वारा घोटाला किया गया, उस पर आजकल जैसे हमारे मीरपुर के भानु है, इनके घर पे एक नोटिस पहुंचा, नुका जी इसमें रसीद वगैरह जमा करो, तो उसके ऊपर इनके क्या निर्देश हैं? किसान से ही एफिडेविट लिए जा रहे हैं और लखनऊ से ये पॉलिसी बन के आई है। करीबन जिले में 10,000 किसान है, अगर ये 100 फार्म भी पूरे भरवा पाए हों तो विद्युत विभाग सामने आके बताए कि 100 फार्म भी अगर इन्होंने पूरे करे हो। विद्युत विभाग ने इस जिले को लूटने का काम कर लिया, अवैध तरीके से पैसे ले लेके निर्माण भी करवाते हैं और छोटे किसान मजदूर के ऊपर कोई भी शोषण होता उस पर ये विद्युत विभाग मौन होके नोटिस लगा के, विद्युत विभाग मैदान में नहीं है, गायब हो चुका। तो हमारी सब यही मांग है और हमारी इन अधिकारियों से भी आज ये बात हुई कि अगर आपने आश्वासन दिया, उन्होंने कहा जी आज हमारे बीच में DM साहब नहीं है, आज हम रात में कल तक बात करके आपको बुधवार की तारीख बता देंगे। और हम एक चीज जरूर कहना चाहते हैं, अगर किसान मजदूर का शोषण करने का इन्होंने मन बना लिया तो हम भी ईंट से ईंट बजाने का कार्य करेंगे। इसी के साथ सभी का धन्यवाद। जय जवान जय किसान। जैसा कि विद्युत विभाग लगातार अपनी मनमानी करता नजर आ रहा है, हर ग्राम पंचायत में डिजिटल स्मार्ट मीटर को बरकरार लगाया जा रहा है, तो उच्च अधिकारी क्या इस पर कुछ एक्शन लेंगे? लगता है उच्च अधिकारी एक्शन ले रहे हैं, जिले में एक नोटिस पर 24 घंटे में एक्शन लेके दिखा रहे हैं, लेकिन लेंगे किसके खिलाफ? जो दबा कुचला आदमी होगा, कमजोर आदमी होगा, छोटा व्यापारी होगा, उनके खिलाफ जरूर एक्शन होगा। और जो उद्योगपति होंगे और जिनकी लूट खसोरी साठ गांठ मिलके चल रही है, उनके खिलाफ सिर्फ नोटिस जाता रहेगा, नोटिस आता रहेगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी। सर आपका क्या नाम? मेरा नाम शेखर चौधरी। शेखर चौधरी जी, आप डिजिटल मीटर स्मार्ट मीटर को लेकर के आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है, हमारे यहाँ बाबूगढ़ छावनी में वीरेंद्र सनोप रामपाल सिंह है, उसके यहाँ 1.5 महीने पहले स्मार्ट मीटर लगा, 10 दिन से ना तो उसमें कोई रिचार्ज हो रहा, ना उसे सही कर रहे। तो ये किसान का या मजदूर का शोषण नहीं है सरकार में। बिजली भी घर की वांछित चल रही है? हाँ जी, वांछित चल रही है घर की बिजली भी। 150 मीटर लग गए नगर पंचायत बाबूगढ़ में, खुली लूट मचा रखी है बिजली डिपार्टमेंट में। 15 दिन से स्मार्ट मीटर बंद है, ना उसमें रिचार्ज किया गया। उस पर एक झूठा इल्जाम लगा दिया क्योंकि वो गरीब आदमी है कि तुम अपने घर की बिजली सप्लाई कर रहे हो। बाहर जब मीटर स्मार्ट मीटर दीवार के बाहर दरवाजे पे लगा हुआ है तो चोरी कैसे हो जाएगी जब तक उसमें केबल न लगेगा? केवल ये सरकार और सरकार के ये अधिकारी कर्मचारी केवल गरीब किसान और मजदूर का शोषण कर रहे हैं। यहाँ इस सरकार में केवल उद्योगपतियों की सुनवाई है। क्या नाम भैया? भानु सिद्धू। भानु जी, आपको भी अगर हम बात करें, विद्युत विभाग ने कोई नोटिस जारी किया था, तो किस संबंध में किया था, बताने का प्रयास करेंगे आप? हमारे हाफिजपुर थाने के बिजली घर में बहुत समय पहले घोटाला हुआ था। थोड़ा सर इधर आ जाइए। तो उस घोटाले में
जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो उसमें जेल भी उन्हें हुई थी कर्मचारियों को, और उन्होंने एक झूठी रसीद भी स्लिप बिल की काट के दी थी। वो सब साक्ष्य उन्हें प्राप्त हुए और उसके आधार पर उस घोटाले में उनकी साबित हुआ कि उन्होंने घोटाला करा और वो जेल भी गए। तो अब किसानों के यहाँ एक लाल चिट्ठी भेजकर किसानों से 10 साल 20 साल 30 साल पुराने बिल और प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं, तो किसान उन्हें कहाँ से देगा? तो किसान को एक परेशान करने का ही काम किया जा रहा है। अब भी किसान अपने इस निजी समय में, काम के समय में अब यहाँ अधिकारियों के चक्कर काटा अपने एफिडेविट बनवाएगा। ग्राम पंचायत में अगर हम बात कर ले तो स्मार्ट मीटर को लेकर के उपभोक्ता की मर्जी नहीं है, फिर भी ये लगाए जा रहे हैं विद्युत विभाग की तरफ से। तो ये गलत है। सरकार ने साफ बोल दिया कि ये नहीं लगाए जाएंगे बिना किसी अनुमति के। तो ये इन्हें लगाने का अगर ये फोर्स कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनका बेनिफिट है, इसमें भी तो आम जनता ही मरेगी ना। अभी हमें हाल फिलहाल में एक हमारे जानकारों के स्मार्ट मीटर लगा, तो उनका कहना ये था कि वो कहीं बाहर गए हुए थे, उसके अंदर 500 रुपये का बैलेंस हो रहा था, अचानक से बिजली काट दी गई। वो अपने बिजली घर हापुड़ पहुंचे, उन्होंने कहा ये सीधी को लखनऊ से लगेगी। तो उनके बच्चे और उनकी वाइफ पूरा दिन धक्के खाती रहीं, तब जाकर उनका वो रिचार्ज हुआ और वो 500 रुपये फिर माइनस हो गए। तो ये कहीं ना कहीं शोषण ही है ये। सरकार के मंत्री तो कह रहे हैं कि जबरदस्ती मीटर नहीं लगाए जाएंगे, फिर बिजली डिपार्टमेंट उपभोक्ता से क्यों कह रहा है जबरदस्ती लगवाओ? मंत्री ऐलान कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति का, किसी उपभोक्ता का बिना मर्जी के नहीं लगेगा। ये तो थोपा जा रहा है। जैसा कि आज हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, डीएम कार्यालय पर पहुंचे थे। अगर हम बात करें भारतीय किसान यूनियन टिकैत के युवा प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने जो अपनी समस्या बताई, क्या मुख्य मांगे थी जनता जनार्दन को लेकर के, स्मार्ट मीटर को लेकर के। जैसा कि बताया गया था कि एक परिवार 500 रुपए का रिचार्ज कराता है, लेकिन कैसे ही अपनी रिश्तेदारी में चला जाता है, वहां से आता है वो रिचार्ज खत्म, तो आगे की घर की बिजली वांछित हो जाती है। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। गुलजार अली के साथ सहयोग शिव आजाद।